जिंदर सिंह रंधावा क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनवा देते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। मोदी जी ने कहा था, एक गारंटी इन्होंने ये भी दी थी कि मैं किसान का आया जो है वो डबल कर दूंगा। एक गारंटी तो उनकी वहीं फेल हो गई कि आज तक किसान नीचे गया, ऊपर नहीं उठा। राहुल जी ने कहा है कि अगर कांग्रेस आएगी तो हम लीगल गारंटी एमएसपी पर देंगे। एक बात मैं और आपको क्लियर कर देना चाहता हूं, साथ ही उन्होंने कहा कि हम स्वामीनाथन रिपोर्ट को इंप्लीमेंट करेंगे। स्वामीनाथन की रिकमेंडेशन जो थी वो 201 पॉइंट थे उनके, उनमें से 176 कांग्रेस ने इंप्लीमेंट कर दिए थे और 26 मेरे ख्याल कितने इतने को थोड़े बहुत थे जो पाइपलाइन में थे। और 10 साल में इनकी एनडीए की गवर्नमेंट ने स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर एक भी पॉइंट पर इन्होंने आज तक डिस्कशन भी नहीं की। 15 लाख करोड़ इंडस्ट्रियलिस्टों का तो माफ किया जा सकता है, तो जो कहते हैं हम किसान सम्मान क्या वृद्धि में पैसे दे रहे हैं, मात्र 500 रुपया पर मंथ किसान के साथ मजाक कर रहे हैं। जिसको हम अन्नदाता कहते हैं उनको भिखारी समझते हैं कि 500 रुपया दे दो इसकी जुबान बंद हो जाएगी। 500 रुपए का तो एक फसल के लिए आधा लीटर स्प्रे भी नहीं आता। मैं पंजाब से आता हूं और ये एजिटेशन पूरे हिंदुस्तान के किसानों की है। पंजाब वालों ने पहल की और मैं अध्यक्ष जी आपका भी धन्यवाद करता हूं कि पूरे हिंदुस्तान में राजस्थान स्टेट है कांग्रेस पार्टी जिन्होंने किसानों के हक में पहली कॉन्फ्रेंस की है। और आपसे भी एक और मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूं, प्रेस वालों का खास करके, कि पहली बार हुआ कि प्रेस खड़ी हो गई है कि हम अन्याय नहीं होने देंगे। प्रिंट मीडिया ले लो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ले लो, एक एक चैनल पर और एक एक पेपर में किसानों की बात आ रही है। ये बहुत बड़ी बात आप लोगों ने की, इसके लिए पूरा, मैं तो राजस्थानी भी हूं क्योंकि जब हम जो रंधावा हैं, हमारा मूल जो वो जैसलमेर में था, तो आज से 700 साल पहले हम जैसलमेर से ही पंजाब की ओर बढ़े थे। तो एक पास मेरे एक तरफ मेरा राजस्थान है, दूसरा मेरा पंजाब है। तो इसलिए मैंने आपका थैंक्स किया कि आप इतनी तादाद में, जब हमारी गवर्नमेंट भी थी तो आप कभी इतने इकट्ठे नहीं हुए। इसका मतलब कि दिमाग में आ रहा है कि किसानों के साथ, हिंदुस्तान के किसानों के साथ गलत हो रहा है, जो हम सब मिलकर इसका डटकर विरोध करते हैं। और उनकी जो एक लीगल एमएसपी मांगना हमारा हक बनता है। और जिस तरह से रोका गया है, ऐसा मैंने कभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान और चाइना के बॉर्डर पर नहीं देखा कि अब माइंस लगाने वाली रह गई ये बातें। ड्रोन से हमला करना, और एक मेरे भाई, ड्रोन रोकना है तो वहां का रोको, पाकिस्तान का जिससे इलीगल वेपन्स आ रहे हैं, जिसके जरिए से पंजाब में और राजस्थान के एरिया में ड्रोन से इलीगल ड्रग आ रही है, उनको कहो वो जो थे जो शांत में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको इनको पैसे देना चाहिए था और प्राइम मिनिस्टर को उनके साथ बात करनी चाहिए थी। अब मैं अध्यक्ष जी को कहूँगा कि ये राजस्थान की बात करते हैं। नमस्कार, मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से ये किसानों का जो आंदोलन चल रहा है उसके ऊपर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आप सबको आमंत्रित किया था। आप सबका स्वागत है। मेरा सौभाग्य है कि हमारे बीच में किसान नेता
हमारे रंधावा साहब प्रभारी जी थे, तो फिर हमने समझा कि प्रभारी जी रहेंगे तो और ज़्यादा हमको ताकत मिलेगी, अच्छे तरीके से किसान की बात हम लोग कर पाएंगे आपके सामने। तो प्रभारी साहब ने आपके सामने अपनी बात रखी है। मैं उनका धन्यवाद करते हुए आगे बढ़ता हूँ। ये किसानों का आंदोलन क्यों और जायज़ कैसे और उनके साथ नाइंसाफ़ी किस प्रकार से हो रही है, इन सब मुद्दों के ऊपर मैं 10-12 मिनट में अपनी बात रखूंगा प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से। सबसे पहले तो मैं भारतीय जनता पार्टी के 2014 के, जब मोदी जी को देश के प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया था, उनके घोषणा पत्र की बात करना चाहूँगा कि उन्होंने 2014 में अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि किसानों की उनकी लागत का 1.5 गुना मिलना चाहिए, ये हम लोग सुनिश्चित करेंगे। 10 साल बाद में वो नहीं कर पाए। फिर देश के प्रधानमंत्री ने फरवरी 2016 में ये कहा था कि 2022 तक हम लोग किसान की आमदनी को दोगुना करेंगे। वो किसान की आमदनी आज तक दोगुनी नहीं हुई। इसी दौरान उन्होंने बीच में 3 काले कानून लाए, 15 महीने तक संघर्ष किया। 3 काले कानून वापस माफ़ी मांगते हुए देश के प्रधानमंत्री ने किसानों के आंदोलन को के आगे झुक करके माफ़ी मांगी और वापस 3 काले कानून लिए और एक कमेटी बनाई। और उस कमेटी में कहा कि यह कमेटी फैसला जल्दी करेगी कि किस प्रकार से आपकी मांगों को हम लोग माने और किस प्रकार से जो जो मुद्दे हैं किसानों के, उनका हम इस कमेटी की राय के मुताबिक फैसले करें, जिसमें एमएसपी भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा था कि एमएसपी पे कानून लाया जाए। और देश के प्रधानमंत्री जो 2011 में 2 मार्च 2011 को मनमोहन सिंह जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो एक कोर ग्रुप बना हुआ था जिसमें तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो चेयरमैनशिप में एक कमेटी ने रिपोर्ट दी थी, जिसमें भी एमएसपी के लिए इन्होंने कानून की मांग की थी और अपना फैसला उस कमेटी के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री उस वक्त मनमोहन सिंह जी थे, उनसे मांग की थी। तो ये कोई भी नहीं कह सकता कि एमएसपी के बारे में किसी भी देश के प्रधानमंत्री ने पहले या बीजेपी ने किसी ने बात नहीं की हो। सब अपनी बात। तो किसान आंदोलन पर कांग्रेस की प्रेस वार्ता की तस्वीरें, पहले सुखजिंदर सिंह रंधावा ने अपनी बात रखी और उसके बाद गोविंद सिंह डोटासरा को आप सुन रहे थे।